जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नया और नए वीडियो में। अभी कल हम बात कर ही रहे थे कि हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो चर्चा कर रहे थे छोटी पार्टी का। कल ही चर्चा कर रहे थे हम, और आज कुछ बिहार से खबर चल के आई है। वो खबर आप सुनिएगा। तो हम तो सोचे थे कि 29 में इनको जवाब दिया जाएगा। कौन जानता था कि जवाब 29 नहीं 2025 में इनको मिल जाएगा। हम तो सोचे थे कि झारखंड की जनता इनको जवाब 2029 में बखूबी दे देगी कि छोटी पार्टी कौन है, किस पार्टी का अस्तित्व कम है, किस पार्टी को लोग कितना महत्व दे रहे हैं और किस पार्टी का सम्मान बढ़ रहा है और किस पार्टी का सम्मान नित्यदिन घट रहा है। ये हम सोचे थे कि 2029 में हम लोग जवाब देंगे या झारखंड की जनता जवाब देगी। लेकिन ऐसी संभावना ही नहीं बन रही थी कि हम लोग 29 से पहले कुछ ऐसी घटना घट जाएगी कि हम लोग 29 तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और 2025 में ही हम लोग को सब कुछ सामने दिख गया। ये बात बिहार चुनाव की है। चलिए बिहार चुनाव के बारे में हम आपको कुछ बताएं और हम अपनी जेएलकेम के बारे में कुछ बताएं। उसके पहले आपको एक बात याद दिला देना चाहते हैं कि याद होगा कि झारखंड में पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का गठबंधन है। इन्होंने लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा, जिसमें विपक्ष के जितने नेता थे, चाहे वो दिल्ली के केजरीवाल हो, झारखंड के हेमंत सोरेन जी हो, यूपी के अखिलेश यादव जी हो या बिहार के तेजस्वी यादव जी हो, ये लोग सभी लोग एकजुट होके चुनाव लड़ी। बीजेपी के साथ भी कई एक पार्टियों ने गठबंधन किया और चुनाव लड़ा, लेकिन इनका गठबंधन बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं चलता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो टीडीपी है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी, अब बीजेपी का हिस्सा है। बिहार की जो जदयू है वो भी बीजेपी के हिस्सा हुआ करती थी, जो अब माफ कीजिएगा गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी, अब बीजेपी का हिस्सा है। ठीक उसी प्रकार दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हुआ करते थे लोकसभा चुनाव में। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होकर दिल्ली विधानसभा चुनाव आया, ये लोग का गठबंधन टूट गया। बीजेपी जो अपनी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी वो लड़ी और इंडिया गठबंधन में मतभेद हो गया। मतभेद क्या हो गया कि वहां कांग्रेस के साथ जो आप लोकसभा लड़ी थी, अब कांग्रेस वहां अलग लड़ा और आप पार्टी अलग लड़ी, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा और वो सत्ता से बाहर हो गई। मैं आपको ये बातें इसलिए बताया कि आपको अब समझ में आएगा कहानी कि हम लोग 2025 में मुख्यमंत्री जी का जो अभिभाषण था, हम लोग 29 जाने की जरूरत नहीं है, 25 में ही सारा कुछ देख लेंगे। 2025 के दिसंबर में बिहार में चुनाव होना है और बिहार में चुनाव होना है और बिहार में जनसुराज जो पार्टी है, प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है, वो उनके कार्यकर्ता आए दिन हमारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी के बारे में चर्चा करते देखे जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग आकलन भी लगा रहे हैं कि कहीं टाइगर का संपर्क प्रशांत किशोर जी से तो नहीं है, कहीं टाइगर प्रशांत किशोर जी को समर्थन देके बिहार में उनको मदद तो नहीं कर देंगे। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कयास लगा रहे हैं। बिहार में भी हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं टाइगर प्रशांत किशोर जी को मदद किए तो बहुत खेला, जैसे झारखंड में परिवर्तन हुआ है वैसे बिहार में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक झारखंड का सत्ता और बिहार का सत्ता दोनों एक समान चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि यहां भी हेमंत सोरेन जी के सरकार है और बिहार में भी इस बार तेजस्वी यादव जी मैया सम्मान मान योजना 2500 दे के सोच रहे हैं कि हम भी सरकार में आ जाएंगे, सत्ता हासिल कर लेंगे। अब जरा सोच के देखिए कि जिस सरकार में आज झारखंड की जो सत्ता है, जिस सरकार में आरजेडी के 4 विधायक हैं, 1 मंत्री है। आरजेडी के झारखंड में 4 विधायक, 1 मंत्री, कांग्रेस के 16 विधायक और कई एक मंत्री। अब संभावना यह जताई जा रही है कि दिल्ली के तर्ज पे जैसे कांग्रेस और आप में गठबंधन टूट गया था, वैसे सुनने में आ रहा है कि जेएमएम सरकार को या फिर जेएमएम पार्टी को बिहार गठबंधन में सीट नहीं मिलते दिख रहा है। वहां पे जो कांग्रेस है और आरजेडी है वो जेएमएम को शायद एक भी सीट अब नहीं मिलेगा। और अब जेएमएम अगर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है तो इनको अकेले लड़ना होगा। ऐसा बिहार से जो चल रही है खबर उससे पता चला है।
अब जरा सोच के देखिए कि जो पार्टी अपने आप को डींग हाँक रही थी, जो पार्टी कह रही थी कि हम बहुत बड़े पार्टी हैं, भारत में विख्यात पार्टी होने के कगार पे हैं, झारखंड के सबसे बड़ी पार्टी हैं, अब उस पार्टी को बिहार में एक भी सीट मिलते नहीं दिख रहा है। ये गठबंधन में है, यहाँ उनका 4-4 मंत्री है और इनको वहां पे एक भी सीट मिलते नहीं दिख रहा है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या कहेंगे? क्या गठबंधन टूट जाएगा? आपको क्या लगता है? राय लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या गठबंधन बिहार में टूट जाएगी? क्या तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी एक तरफ चुनाव लड़ेंगे और हमारे मुख्यमंत्री एक तरफ चुनाव लड़ेंगे? क्या टाइगर को एंट्री ले लेना चाहिए बिहार में? क्या टाइगर को प्रशांत किशोर जी को समर्थन दे देनी चाहिए? क्या टाइगर को भी बिहार के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए? आप कमेंट अपनी जरूर लिखिएगा राय, क्योंकि आपका राय सभी लोग देखते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। तो अब झारखंड की जनता को 29 तक जाने की जरूरत नहीं है। इनका जो अस्तित्व है, इनका जो व्यक्तिगत पहचान है, वो झारखंड के बस कुछ एक क्षेत्रों में है। पूरे झारखंड में भी नहीं है, कुछ एक क्षेत्रों में है जहां इन्होंने आज तक हमारे आदिवासी जो भाई हैं उनको शिक्षा से वंचित रखा है। इनका वर्चस्व सिर्फ वही है, इनका वर्चस्व सिर्फ वही देखने को मिलता है जहां पे आदिवासी समुदाय को बुड़बक बना के रखा गया है, जहां पे शिक्षा नाम का कोई चीज ही नहीं है। जहां पे आपको शिक्षित लोग दिख जाएंगे, जहां पे आपको बुद्धिजीवी वर्ग दिख जाएंगे, वहां पे इनकी सत्ता समाप्त है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि आदिवासी मूलवासियों को अपनी शक्ति पहचाननी होगी, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए एक नया कदम उठाना होगा। तभी आपके जो आने वाले पीढ़ी है, जो आने वाला आपका जो भविष्य है, वो इस दलदल से बाहर निकल पाएगा। जो पार्टी कल ही कही है कि हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बनने के कगार पे हैं, छोटी छोटी पार्टी टोला मोहल्ला में उत्पन्न हो जा रही है, और आज ही वो खबर मिल रहा है कि बिहार इलेक्शन में इंडिया गठबंधन में जेएमएम को एक भी सीट मिलते नहीं दिख रहा है। अब जरा सोचिए, अगर जेएमएम वहां अकेले चुनाव लड़ती है और एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, तो इनका तो ऐसे कहानी खत्म है। इसीलिए कह रहे थे हम कल कि अभिमान अच्छा बात नहीं है। हाँ, स्वाभिमान अपने आप में रखना चाहिए, लेकिन अभिमान अच्छा बात नहीं है। हम लोग 29 का इंतजार कर रहे थे, यहाँ 2 दिन में रिजल्ट सामने है। अब देखने वाली बात होगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार में किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। क्या इनको अकेले दम पे कुछ मिल पाएगा भी, या फिर जीरो? हमारी पार्टी ने तो 70-71 सीटों से लड़के कई एक सीटों पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, और कई एक सीटों पे हमने अपनी ऐसी उपस्थिति दर्ज करा दी कि पूरे झारखंड की जनता ने देखा और एक सीट हम लोग जीत भी गए। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी पार्टी है, जिनके मंत्री यहाँ है, जिनके मुख्यमंत्री यहाँ है, क्या इतनी बड़ी पार्टी को बिहार में एक भी सीट मिलेगा? क्या बिहार की जनता इनको एक भी सीट देगी? ये देखने वाली बात है। क्या बिहार की जनता झारखंड की जनता के जैसे बुड़बक है? ये देखने वाली बात है। हम और आप भाई भाई, लेकिन बिहार के लोग भाई भाई नहीं समझते हैं। बिहार के लोग कहते नहीं, यहाँ की पार्टी को हम लोग जिताएंगे, यहाँ के पार्टी को हम लोग नेता बनाएंगे। और ये आपको बिहार इलेक्शन में दिखेगा, और बिहार के लोगों से झारखंड के लोगों को शिक्षा लेने की जरूरत है कि कैसे वो अपने राज्य के प्रति, अपने राज्य के नेताओं के प्रति, अपने यहाँ के क्या बोलते हैं प्रतिनिधित्वकर्ता के प्रति कैसे समर्पित हैं। ये बिहार के जनता से झारखंड को सीखने की जरूरत है। देख लीजिए, जो सरकार में गठबंधन में मंत्री बना के बैठे हुए हैं, उनको एको सीट नहीं मिलते दिख रहा है। अब जरा सोच के देखिए कि क्या होगा हमारे बड़ी पार्टी का भविष्य। बाकी अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।